तो ऐसा नहीं होता है। चाहे 8 घंटा खटिए, चाहे 12 घंटा काम कीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा तभी। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, तो एक दिन पहले शाम में सब्जी लाई हुई थी और बारिश में इतना भींगा हुआ था कि उसे धो करके पेपर में सूखने के लिए दे दिए थे। और सुबह सुबह मैं इसे समेट के रख रही हूँ। और वो जो टोकरी है वो फ्रिज से निकाले तो वो गीला गीला था, तो मैं उसे भी पोंछ ली ताकि सब्जी जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि धोने के बाद अच्छी तरह से पानी झड़ जाता है तो सब्जी खराब नहीं होते। चलिए बने रहिए आज के हमारे दिनचर्या में आप लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइए जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और रांची से आया हुआ हमारा आज तीसरा दिन है और घर से वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तीसरे दिन में। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कहीं जा नहीं सक रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ हमारी तो छुट्टी है इसलिए मैं घर पर रह रही हूँ, पर हस्बैंड जो है उनको मजबूरी हो गया है, ड्यूटी जाना ही पड़ा। और उनका संजोग से ए शिफ्ट है और ठीक ड्यूटी निकलने के समय ही खूब बारिश होती है। तो आप लोग सब बतलाइएगा कि आप लोग सब कैसे हैं और आप जहाँ हैं, जहाँ से देख रहे हैं, वहाँ की क्या वस्तु स्थिति है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है। तो 3 दिन से हम सबका घर से निकलना बंद है ना, घर में ही कैद है। और अभी जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ उस समय थोड़ी बारिश रुकी हुई है, क्योंकि बारिश का तो मैं ली नहीं। और पता नहीं, थोड़ा मौसम तो अब साफ दिखने लगा है, भगवान करे कि साफ हो जाए, क्योंकि बारिश आना ठीक है, हर महीने में ठीक है, पर इस तरह कंटिन्यू बारिश आना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आदमी को, है ना। हमारे घर चूरे हैं, फिर से चूवन चाविन हो गया है। सारे सामान इधर मैं उतार के फिर से रख दी हूँ, उधर कटोरी रख दी हूँ। मैं अभी दिखलाती हूँ आप सबों को कि किस तरीके से टपक रहे हैं सरकारी क्वार्टर, ठीक है। बच गया। चलिए, और आप लोग बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे, है ना। मैं एक नज़र आप सबों को दिखला देती हूँ, शायद आप लोगों को यकीन हो जाए। वही हस्बैंड कह रहे थे कि बार बार तुम दिखलाती हो तो क्या करे, बार बार टपकता है तो मुझे बार बार दिखलाना पड़ता है। देखिए अभी की वस्तु स्थिति ऐसे है। और यहाँ मैं कटोरी रख दी हूँ, ये देखिए पानी यहाँ भर गया है। इस तरीके का पानी मैं कई बार फेंकी, ठीक है ना। तो कहना चाहिए कि इस तरीके से कटोरी रख दी हूँ और उसमें पानी मतलब कि टपकते रहता है। ये मजबूरी है, अगर मैं ना रखूँ तो वहाँ पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद फिर वही पोछा पोछी वाला काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कम से कम इन चीज़ों से मैं बच रही हूँ। और थोड़ा दिखलाती हूँ, बीच कमरे की भी दुर्गति हो गई है। ये रख दी हूँ, इसमें पेपर दे दूँ ताकि ज़्यादा टपके ना, तो भी टपक रहा है। यहाँ मग रख दी हूँ, यहाँ लोटा रख दी हूँ, यहाँ बाल्टी रख दी हूँ। और ये देखिए ये स्थिति है, ठीक है। सरकारी क्वार्टर की दुर्गति निकल गई है भाई। टपक रहा है, टप टप। कई बार बनवाने की कोशिश किया गया है लेकिन बनता तो है, पर एक बारिश के बाद दूसरे बारिश में फिर यही स्थिति होती है। तो समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। बाहर में ऐसा नहीं था, पर इस साल तो बाहर की स्थिति भी खराब है। ये तो कई वर्षों से ऐसे है और हर एक साल के बाद दूसरे साल हम लोग बनवाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे ही है। और अब कुछ घरों की साफ सफाई कर लूँ। घरों की मतलब कि रसोई की थोड़ी मैं साफ सफाई कर लूँ। कुछ बर्तन रखे हुए वो सब मैं धो लेती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोग कहेंगे कि बर्तन धोना कोई काम है, लेकिन मैं क्या बताऊँ,
कि बर्तन धोना, घर के कामों को दिखलाना, ये हमारा जो ब्लॉग है, डेली रूटीन है, उसे मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबों को, है ना। प्रत्येक महिलाएं जो है घर के कामों को करती ही करती हैं, चाहे वो वर्किंग कपल हो या फिर हाउसवाइफ हो, काम तो करना ही पड़ता है। मेड मेरे पास नहीं है और मेड का काम मैं कई बार बोली हूँ कि मुझे उतना पसंद भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं खुद से करूँ तो मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता है और सेटिस्फेक्शन भी होता है, कहना चाहिए। मैं अपने कामों से संतुष्ट भी होती हूँ। ये सबसे बड़ा मतलब कि कारण है मेरा, क्योंकि दूसरे के कामों से मुझे संतुष्टि होती ही नहीं है, ठीक है। तो किसी की गलतियाँ या खामियां गिनाऊं, उससे अच्छा है कि खुद से मैं काम कर लूं। तो जितने बर्तन थे उसे मैं धो ली थी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सिर्फ धोना ही काम नहीं रहता। धोने के बाद चाहे वो कुछ भी काम हो, कपड़ा हो, बर्तन हो, धुलाई हुई तो फिर उसको समेटना भी पड़ता है। तो जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, सारे बर्तनों को मैं समेट के रख रही हूँ। मेरा रसोई जो है, किचन जो है, बहुत छोटा है और बहुत छोटा है, लेकिन उसी में मैं बहुत तरीके से हर सामान को सजा समेट के रखी हूँ। तो कहना चाहिए एक महिला की कुशलता को दिखलाता है, यानी कि मुँह मीठी मियाँ। चलिए आप लोग बने रहिए। और इसके बाद सारी साफ़ सफाई बर्तनों की हो गई। उसके बाद बारी आती है जो स्टोव है, गैस चूल्हा है, उसकी साफ़ सफाई, है ना। तो मैं इसे भी थोड़ा रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि प्रतिदिन सफाई होती है पर इतना डीप क्लीन नहीं होती है। तो कहना चाहिए एक तरह से डीप क्लीन करें। तो चलिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोली थी कि बारिश रुक गई है, थम गई है, लेकिन रुक रुक के धीमे धीमे बरस ही रहे हैं, कभी जोर कभी धीमे, ठीक है ना। हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी, हेलो, गुड आफ्टरनून। और मेरा ऐसे ड्यूटी था, ऐसे ड्यूटी से मैं आ गया हूँ, लेकिन बारिश पेट पापी पेट का सवाल है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पेट नहीं मानता है। इसलिए मैं सवेरे भीगते भीगते मैं रेनकोट पहन के मैं गया था ड्यूटी, और मतलब बारिश में ही ड्यूटी गया था, और बारिश में ही वापस आया। और अभी मैडम का आज छुट्टी था, इसलिए आज गरम खाना मिल गया, और नहीं तो फिर सूखी चपाती खाने मिलता, चबाना पड़ता। हाँ। इसके पहले वाला वीडियो में मैं बोली हूँ कि कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आजकल के बच्चे बोलते हैं 8 घंटा कौन खटता है आप लोगों के जैसे। तो ऐसा नहीं होता है, चाहे 8 घंटा खटिए, चाहे 12 घंटा काम कीजिए, काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। पेट ऐसा है जो कि 3 टाइम मांगता है, वो मानेगा नहीं। इसलिए पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा। और सुबह से मैं बतला दिया हूँ कि 3 दिन से बारिश हो रही है। रांची से वापस आए हुए आज तीसरा दिन हो गया है, और आज घर से वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो नहीं बोलेंगे, चलिए यहीं पर लास्ट कर दीजिए। तो इसके साथ ही आज का वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय।